इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई 3 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया एक एक शब्द जीवन को बदलने वाला होता है। बस हमारे भीतर बुद्ध कहते हैं जो केवल अच्छे अच्छे को ही देखकर जीते हैं, काम भोगी जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, कर्म करने से बचते हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को वायु। पहली पंक्ति समझते हैं जो केवल अच्छे अच्छे को ही देखकर जीते हैं। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं देखना चाहते, जो केवल सुख देखना चाहते हैं, दुख नहीं। एक और उदाहरण देता हूं। व्यक्ति शराब के नशे को तो देखता है परंतु उससे मिलने वाली बीमारियों को नहीं देखता। वह लोगों की मौत को तो देखता है पर अपनी मौत को नहीं देखता। इस तरह से जीवन को देखने वाले लोग केवल अच्छा अच्छा देखते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। दूसरी पंक्ति समझे, काम भोग के जीवन में ही रत रहते हैं। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शारीरिक सुख और खाने पीने से आगे कुछ नहीं जानते, जो केवल किसी दूसरे के शरीर से अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने भीतर क्या डाल रहे हैं, उन्हें बस सुख मिलना चाहिए। तीसरी पंक्ति समझते हैं जो इंद्रियों से असंयमी हैं। इंद्रियों से असंयमी होने का अर्थ है जिनका खुद पर वश नहीं है, जो नहीं जानते कि वे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या छूते हैं और क्या खाते हैं। हमारे शरीर के इन 5 द्वारों से जानकारी या चीजें भीतर जाती हैं। ये 5 द्वार हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब ये जानकारी अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसी जानकारी या चीजें हमारे भीतर जाती हैं वैसा ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। चौथी पंक्ति समझते हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका उद्देश्य भोजन करते वक्त पेट भरना नहीं बल्कि मन भरना होता है, जो कि असंभव है। ऐसे लोग हमेशा शारीरिक दुख में रहते हैं। 5वीं पंक्ति समझे, जो आलसी हैं, कर्म करने से बचते हैं। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके सपने तो बड़े बड़े हैं परंतु उन्हें पूरा करने के लिए वे कुछ करना नहीं चाहते। 6ठी पंक्ति समझे, ऐसे लोगों को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को वायु। मार का क्या मतलब है? मार हमारे मन का विकराल रूप है। यह हमारे मन की आखिरी कोशिश का नाम है। ज्यादातर स्थितियों में मन मालिक होता है परंतु जब हमें पता चलता है कि हम नौकर नहीं बल्कि मालिक हैं तो हम खुद को जानने के प्रयास में लग जाते हैं। जब हम खुद को जानने के बेहद करीब होते हैं तब हमारा मन अपनी आखिरी चाल चलता है जिसे मार के नाम से जाना जाता है। बुद्ध कहते हैं जो अशुभ को देखते हुए जीते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं रहते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हैं, जिन्हें भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो कर्म करने से डरते नहीं, उन्हें मार वैसे नहीं हिला पाता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अशुभ को देखने का मतलब है जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं जो मन को निर्मल किए बिना गेरुए वस्त्र धारण करता है, सत्य, इंद्रिय दमन से रहित वह व्यक्ति गेरुए वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। ध्यान से समझे, मन को निर्मल करने का यह अर्थ नहीं है कि आपके मन में किसी प्रकार के विचार आने बंद हो जाएं। मन को निर्मल करने का मतलब है आपका इरादा साफ है, आप क्रोध की वास्तविकता जान चुके हैं, आप लालच की वास्तविकता जान चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि दूसरों के दुख में आपकी खुशी नहीं है। दूसरी पंक्ति समझे, सत्य व इंद्रियों के दमन से रहित व्यक्ति गेरुए वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर बुद्ध कहना चाहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता वो इसका अधिकारी नहीं है। बुद्ध कहते हैं इसके विपरीत जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वह व्यक्ति गेरुए वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। शीलवान होने का अर्थ है जो दूसरों का अहित नहीं सोचता, वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। बुद्ध कहते हैं असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझने वाले
मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सत्य को प्राप्त नहीं करते। इसके विपरीत सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सत्य को प्राप्त करते हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है जो करने योग्य है वह करना और उसे करने में अपनी पूरी ताकत लगा देना। सत्य क्या है? सत्य इस प्रश्न का उत्तर है, मैं कौन हूं? आप नहीं जानते कि आपका जीवन कितना बड़ा या छोटा है। आपके जीवन में आपके हजारों लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु भीतर गहराई में आपका सबसे मुख्य लक्ष्य खुद को जानना चाहिए, क्योंकि उससे जरूरी और कुछ भी नहीं। गौतम बुद्ध की हर शिक्षा का जोर इसी प्रश्न के उत्तर को जानने पर है। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।